पहले ये ऐसे नहीं करता था, पूरे दोस्तों के साथ नहीं बैठता था। तो ये बुरी आदतें उसको हफ्ता और 2 हफ्ते हो गए हैं पड़ी हैं। तो मैंने बहुत ही एक अहम बात अपने बहन भाइयों से छुपाई रखी। तो अली भाई को शर्म गए। अगर इंसान ऐसे करे तो क्या एक औरत उसके साथ खुश रह सकती है? तो फिर उसके अब्बू मेरे पास आए, उनको हर बात जो है क्लियर बताइए कि ऐसा मसला होता है। अब आप खुद बताएं कि मैं क्या करूं। अपनी बहनों से एक सवाल करूंगी कि अगर आप मेरी जगह पे होती तो क्या करती। आपने मुझे बताना है कि मेरा झगड़ा वाकई सही है कि गलत है। तो आपने बताना है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे के पास शेयर करें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मैंने चने की दाल जो है वो बॉयल की हुई है। सुबह मैंने भिगो के नहीं रखी थी, बाद में मेरा मूड हुआ कि मैं चने की दाल बना लूँ। तो कल मैंने आलू वगैरह बनाए थे, आज चने की दाल पड़ी हुई थी। तो वो मैंने फिर ज़ोहर की अज़ानें हुई तो उसके बाद मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी ताकि ये गल जाए। तो पानी हम बाहर वाला इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, उससे दाल जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है और गल भी बहुत जल्दी जाती है। तो वो तकरीबन आधा घंटा भी मुश्किल से हुआ कि दाल मेरी जो है ज़बरदस्त गल गई। तो मैंने कहा चलो मैं ठहरो अभी। तो अरहम भी हरकतें कर रहा है, कह रहा है मेरी वीडियो बनाओ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने चूल्हा हमारा तोड़ दिया था हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाली थी। तो ये देखिए चूल्हा जो है मैंने वो ईंटों का बनाया हुआ है। और ये दाल ये तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसको तड़का वगैरह लगा लूँगी, मसाला वगैरह बना के। आ जाओ अरहम, इधर आओ। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, अरहम तैयार हो गया है। तो ये कह रहा था कि मेरी वीडियो बनाओ। अरहम, सबको अस्सलाम वालेकुम कह दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ। और ज़ुहैब भाई, भाई, अली भाई, अली भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? इधर देखो ना। क्या हाल है? आप ठीक हो? आप ठीक हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो ज़ुहैब और अली जो हैं अरहम के कज़न हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं तो आप हमारा नाम लिया करें, इसलिए अरहम ने आज उनका नाम ले लिया। और अरहम बाय बाय कर दो, ऐसे हाथ हिलाओ। बाय बाय। अरहम भाई, आज ना अली भाई को शर्म गए। हाँ अली भाई को शर्म गए। हाँ। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आपको एक बहुत ही अहम बात बताऊंगी, क्योंकि मेरे अपने जो हैं मुझसे काफ़ी दूर हैं। तो मैंने आपको अपनी फैमिली समझा हुआ है और अपना जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी और परेशानी जो है आप बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। तो मुझसे रहा नहीं जाता कि जितनी तक मैं आपको ना बताऊँ। तो वीडियो बनाने का डेली रूटीन का मकसद ही यही होता है कि हम अपनी जो है परेशानी या अपनी खुशी अपने बहन भाइयों से शेयर करें। तो अक्सर हमारा जो है झगड़ा होता रहता है और वाकई ये हकीकत है, झगड़ा होता रहता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि झगड़ा हमारा क्यों होता है और किस बात पे होता है। और अक्सर हमारे घर में अहमद कहता है कि कुर करती हो तुम, अक्सर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती हो। तो आपने मुझे बताना है कि मेरा झगड़ा वाकई सही है कि गलत है। तो आपने बताना है मुझे कि जब एक औरत अपना सब कुछ छोड़ के एक शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जो गुजारने के लिए आती है और वो उसे ऐसे जलील करे और उसकी बात ना माने। चलो गरीबी एक अलग बात है, वो नहीं मैं कहती कि जो नसीब में होता है इंसान के मिलता है, औरत के मिलता है। तो गरीबी से मुझे नहीं है, लेकिन अगर इंसान ऐसे करे तो क्या एक औरत उसके साथ खुश रह सकती है? तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं क्योंकि आपको बता रही हूँ, इस वजह से बता रही हूँ कि आप कहते होंगे कि पता नहीं ये जानबूझ के झगड़े वगैरह करते हैं और व्यूज़ लेने के लिए ऐसे जो है लड़ाई झगड़े जो है शेयर करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, ये सच नहीं है कि हम व्यूज़ लेने के लिए। मैंने आपको कहा है कि आप मेरी फैमिली है, इस वजह से मैं जो है बड़ी अपनी हर बात आप बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। जो भी हम बनाते हैं, जो भी अपने घर में होता है, वो अपने बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। मैंने बहुत ही एक अहम बात अपने बहन भाइयों से छुपाई रखी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्योंकि अपनी हर परेशानी अपने बहन भाइयों को बताती हूँ तो ये मैं क्यों छुपाऊँ, क्योंकि अक्सर आपने हमारी वीडियो देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है। तो मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ कि हमारा झगड़ा किस वजह से होता है और किस बात पे होता है। और अक्सर डेली, तकरीबन डेली, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि हमारे घर झगड़ा ना हो इस बात पे। तो क्योंकि ये बात सही भी नहीं है, क्योंकि अहमद ने मुझे परेशान किया हुआ है बहुत ज़्यादा और मैं उसको मना करती हूँ कि ऐसा ना किया करो, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। इस वजह से मैं उसके साथ झगड़ा करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं झगड़ा उसके साथ क्यों करती हूँ।
तो वो जो है वो अक्सर जब घर में आता है तो शाम को दुकान पे इतना काम नहीं होता, क्योंकि काम वगैरह जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो काम इतना दुकान पे नहीं होता। मैंने इसको अक्सर कहा है कि आप घर में रहा करो, आप ना जाया करो कहीं भी। दुकान पे जब काम नहीं होता तो फिर आप क्या करने जाते हो, लेकिन नहीं, ये मेरी बात नहीं मानता। इसने जाना होता है, और जाना भी सुबह सुबह नहीं जाता ये बिल्कुल। मैं इसको कहती हूँ अगर जाना भी है आपने तो 6-7 बजे 8 बजे का टाइम होता है। दुकान हर कोई दुकानें अपना खोलता है तो रोज़ी के लिए, तो ये जाता है 10 बजे 12 बजे 1 बजे। ये कोई टाइम तो नहीं है। और जब मैं कहती हूँ कि आप इस टाइम पे अब क्या करने जाओगे दुकान पे, फ़ायदा तो नहीं है, आप घर में बैठो, तो ये मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देता है। और झगड़ा क्यों होता है हमारा, इस बात पे होता है कि ये नशा करता है, और जब ये जाता है शाम को आता है ये बिल्कुल लोट पोट होता है। और मैं जब इसको समझाती हूँ या इससे बात करती हूँ, मेरे साथ भी झगड़ा शुरू कर देता है। तो ये मजबूरन मुझे आपको बताना पड़ रहा है, इस वजह से कि आप कह रहे थे कि पता नहीं ये क्यों ऐसे अपनी घर की रूटीन, अपने झेड़े वगैरह, जब पर्सनल अपने मामले जो है शेयर करते रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मेरे बहन भाई हो, तो मैं आपको छोटी से छोटी जो है अपनी खुशी गमी जो भी है मैं आप अपने बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। मैं सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी, ये देखें, तो मैं यहाँ पे रख के गई हूँ। मुर्गियाँ जो है आके सारा मेरी धनिया जो है वो भी ख़राब कर गए, और प्याज वगैरह भी ख़राब कर दी। और मुझे समझ नहीं आई, मैं रख के चली गई, मुझे याद भूल गया कि इसको मैं सेफ जगह पे रख के जाऊँ। तो अरहम मेरे साथ है आज कल, क्योंकि इसके अब्बू आए थे जब अहमद गया था घर इसको लेकर, और हमारा झगड़ा हुआ था, इसको लेके गया अहमद, घर लेके गया उधर। तो फिर उसके अब्बू मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि हमारे घर में ये मसला है, ये नशा वगैरह करता है और ऐसे ऐसे है। मैंने उनको हर बात जो है क्लियर बताई है कि ऐसा मसला होता है। अब आप खुद बताएं कि मैं क्या करूं। समझाना तो हर औरत ही समझाती है, जब उनके मर्द उनकी बात नहीं मानते या ऐसे बुरे काम करते हैं तो फिर हर औरत उनको समझाती है। तो फिर वो मेरी बात जब उन्होंने सुनी तो वो खुद परेशान हो गए, और फिर वो घर गए और अहमद को बहुत ज़्यादा डांटा उन्होंने। तो फिर अरहम को मेरे पास लेकर आए। अरहम अब मेरे पास है। तो कल मैं जब उनको बताया तो वो खुद भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ आप पूछ लें उनके, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो वो फिर घर गए, तो उनका पता नहीं, मुझे नहीं पता तो क्या उनको कहा है अहमद। वैसे मुझे ये पता है कि झगड़ा किया और फिर अरहम को लेकर आए। अरहम मुझे बता रहा था कि ऐसे ऐसे ना अब्बू ने आए ना पापा को डांटा है। डांटा था अब्बू ने। तो ये मुझे बता रहा था कि डांटा है, तो इस वजह से ये मेरे पास आ गया। अरहम अब मेरे पास रहना है ना? जाओगे तो नहीं? जाऊंगी। नहीं जाओगे? जाऊंगी। फिर जाओ, भाग जाओ, मेरे साथ ना रहो बस। तुम भागो। मैं कहाँ भाग जाऊँ? तो आप भाग जाओ। मैं अपने घर में कैसे भाग जाऊँ? हैं? ये ऐसा है, ये बिल्कुल अपने पप्पा वाली ज़बान जो है इस्तेमाल करता है। ये भी अक्सर मेरे साथ झगड़ा करता रहता है। ये मैं अब बना रही हूँ, और फिर अभी मैं बना रही हूँ सालन, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और थोड़ी सी थी वो मोटी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा, तो वो जलाने की नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज उनको जो है बहुत मुश्किल से, मैंने दाल भी बहुत मुश्किल से अपनी बॉयल की है, तो सिलेंडर वगैरह भी ख़त्म हो चुका है और भरवाने वाला कोई भी नहीं है, इस वजह से अभी पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि किसी को कह के ना सिलेंडर वगैरह भरवा लेती हूँ अपना गैस वगैरह, क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं ख़त्म हो चुकी है हमारी। क्या कर रहे हो? क्यों, मैंने आपको कहा है? चलो रख दो, मैं खुद काट लूँगी। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, जो मेरा मसला था मैंने अपने बहन भाइयों से शेयर किया है, तो आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अभी मैं बना रही हूँ सालन, क्योंकि शाम हो गई है और अरहम को काफ़ी भूख लगी हुई थी। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, दाल मैंने अपनी चढ़ा दी है ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने बॉयल करके अब मसाला वगैरह भून के इसमें डाल दिया है। तो मैं अपने बहन भाइयों से अपनी बहनों से एक सवाल करूंगी कि अगर आप मेरी जगह पे होती तो क्या करती, क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसके घर में सुकून हो। तो अगर ऐसी परेशानी होती है तो हर औरत ही परेशान होती है, और वो अपना घर वाले को समझाने की कोशिश करती है। तो मैंने भी वही किया। तो बस मैंने फट्टी पीछे की थी, मैं रखने लगी थी, और मैंने ऐसे उठा के पीछे की तो वो उसको लग गई थी। मैंने जानबूझ के नहीं मारी,
तो मेरी गलती थी कि मुझसे लग गई। तो जो असल बात थी वो मैंने आपको बताई है कि ये मसला था। वो गलत दोस्तों के साथ बैठना शुरू हो गया था और मैंने उसको बहुत समझाया, अपने तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा, उल्टा मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देता था। तो इस वजह से मजबूरन मैंने समझाया कि मैं किसी को ये बात ना बताऊं। तो मैंने समझाया लेकिन वो नहीं समझा। फिर मजबूरन उसके अब्बू को मुझे बताना पड़ा कि ये ऐसा ऐसा मसला है। तो फिर उन्होंने समझाया तो है। तो अल्लाह करे वो अब समझ जाए और अपने घर में खुश रहे। मैं भी यही चाहती हूँ कि घर में खुश हों, हम दोनों खुश रहें और हंसी खुशी वीडियो बनाते रहें। तो पहले भी हम बना रहे थे, तो अभी ये मसला हो गया। इस वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप बहन भाइयों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करने कि हमारा घर फिर से अच्छा हो जाए। पहले ये ऐसे नहीं करता था, बुरे दोस्तों के साथ नहीं बैठता था। तो ये बुरी आदतें उसको हफ्ता और 2 हफ्ते हो गए हैं पड़ी हैं। तो इस वजह से मैंने उसको बहुत समझाया है। तो अल्लाह करे वो अब समझ जाए। और कमेंट्स में अक्सर बहन भाई कभी कोई कुछ कह रहा होता था, कोई कुछ कह रहा होता। तो इस वजह से मुझे मजबूरन आप बहन भाइयों को बताना पड़ा कि असल मसला ये था। तो अभी आज मैंने आपको क्लियर बात जो है बताई है कि ये मसला था। और मैं चाहती हूँ कि घर में सुकून हो, प्यार से हम रहें। तो गरीबी अल्लाह की तरफ से है, गरीबी का मुझे नहीं है कि शुक्र अल्लाह का हम खा के सोते हैं। तो पर सुकून और प्यार तो हो, टेंशन होती है तो फिर घर में भी सुकून नहीं होता। तो अब आप मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, आप बहन भाइयों की मर्ज़ी है। मैंने जो अच्छा किया है मैंने बस अपनी तरफ से उसको समझाने की कोशिश की थी और हमारी बात इतनी बढ़ गई। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया, कमेंट्स की वजह से ही मैंने आपको अपनी जो है परेशानी अपने बहन भाई से शेयर की है। अम्मू की बेटी आई थी, वो अक्सर अरहम के साथ खेलने आती है, बड़ी है, अरहम से काफ़ी बड़ी है। तो मैंने उसे कहा आप ना पकड़ के खड़ी हो कैमरा, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।